टाइम ट्रैवल हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय बना रहा है। इसकी शोध में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्योरेटिकली तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बट इसका कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं या कहूँ तो एविडेंस सामने आए हैं जो टाइम ट्रैवल पर यकीन करने पर काफ़ी हद तक मजबूर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सबूतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर टाइम ट्रैवल पर यकीन बढ़ जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 5, माइक टायसन फैन। साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकनीले के बीच एक मैच खेला गया था। यह मैच एक नॉर्मल मैच की तरह ही था, लेकिन इस मैच की फुटेज ने सभी को हैरान कर दिया। जब इस मैच की फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अटपटा नजर आया। इस फुटेज को ध्यान से देखा जाए तो ऑडियंस के बीच एक आदमी स्मार्टफोन जैसे किसी डिवाइस से माइक टायसन की फोटो ले रहा है। बहुत से लोगों को दावा है कि वह डिवाइस स्मार्टफोन ही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि उसमें काफ़ी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। तो फिर उस समय उस आदमी के हाथ में स्मार्टफोन कैसे हो सकता है? आप सोचेंगे कि उस समय कैमरा भी तो थे, तो वो कैमरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की वह डिवाइस दिख रही है उस तरीके के कैमरा भी उस समय मौजूद नहीं थे। उसमें कुछ इस प्रकार के कैमरा ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि इस फुटेज की कई बार जांच की गई, लेकिन किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। तो क्या वो सच में कोई टाइम ट्रैवलर था जो माइक टायसन का मैच देखने आया था? यह घटना टाइम ट्रैवल का बहुत बड़ा प्रूफ है। नंबर 4, द चाइनीज स्विस वॉच। सन 2008 दिसंबर में चीन के शोधकर्ताओं ने जब एक 400 साल पुराने पत्थर को तराशा तो उन्हें उसमें एक अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली, जिसमें समय 10:06 पर रुका हुआ था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि पत्थर में घड़ी निकली, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि घड़ी का आविष्कार तो 1770 में हुआ था, जिसके 2008 तक 250 साल भी नहीं हुए थे। तो फिर वह घड़ी 400 साल पुराने पत्थर में कैसे दबी हो सकती है, वो भी घड़ी के आविष्कार से लगभग 150 साल पहले। वैज्ञानिकों ने जब उस पर और भी ज्यादा रिसर्च की तो पता चला कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड भी एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो यह घड़ी वहां कैसे पहुंची? यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जो आज तक नहीं सुलझा है। नंबर 3, मूवी ऑफ चार्ली चैपलिन। साल 1928 में रिलीज हुई चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म सर्कस हिट साबित हुई। कुछ सालों बाद जब कोई फैन उस मूवी को देख रहा था तब उसने एक सीन पर गौर किया। इस वीडियो में एक औरत देखी जा सकती है जो एक मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइस पर बात कर रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस समय मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो फिर वो औरत फ़ोन से कैसे बात कर रही थी? बाद में इस सीन को कई तरह से जांचा और परखा गया, लेकिन यह फुटेज क्लीन पाई गई, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। जो लोग टाइम ट्रेवल पर बिलीव करते हैं उन्होंने इसे फ्यूचर से भेजे गए किसी मैसेज की तरह माना, लेकिन इस घटना को कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वह औरत अपने कान से मोबाइल फ़ोन को ही लगाई थी। नंबर 2, टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर। यह फोटो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टाइम ट्रैवल की विवादित सबूत के रूप में रहा है। यह फोटो 1940 को फोर्स ब्रिज इन गोल्ड ब्रिज के दोबारा खुलने के मौके पर लिया गया था। फोटो को अगर ध्यान से देखें तो फोटो में सभी लोग अपने ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उनके बीच एक आदमी ऐसा भी है जो उन सभी लोगों से काफ़ी अलग दिख रहा है। उसकी वेशभूषा 1940 की वेशभूषा से काफ़ी आधुनिक है, और साथ ही उस व्यक्ति के हाथ में एक डिजिटल कैमरा है जो आज के कैमरे जैसा लगता है। लोग इस व्यक्ति के कपड़े और सनग्लास की वजह से इसे टाइम ट्रैवलर मानते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी आधुनिक चीज़ें फैशन में ही नहीं थी। यहाँ तक कि इसकी टी शर्ट मॉडर्न ज़माने की लग रही है जिसमें एम भी बना हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी टी शर्ट चलती ही नहीं थी। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो पहला डिजिटल कैमरा 1975 में बनाया गया था, तो फिर ये कैमरा 1940 में क्या कर रहा है? इन सभी सबूतों से बहुत से लोग मानते हैं कि वह एक टाइम ट्रैवलर ही था, लेकिन कुछ लोग आज भी इस पर तर्क उठाते हैं और इसे झूठ मानते हैं। नंबर 1, मंगोलियन ममी। मंगोलिया और मिस्र जैसे देशों में सदियों पुरानी मम्मी मिलना आम बात है। इन देशों में पहले भी कई साल पुरानी मम्मी मिलती रही हैं। ऐसी एक मम्मी की खोज मंगोलिया में एक बार फिर हुई। यह मम्मी 1100 साल पुरानी है। इस मम्मी की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1100 साल पुरानी इस मम्मी के पैरों में फेमस फुटवेयर कंपनी एडिडास की तरह दिखने वाले जूते भी मिले हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा कि एडिडास कंपनी के ही जूते हैं। रिसर्च से यह पता चला कि यह मम्मी एक महिला की है। 1100 साल पुरानी महिला की मम्मी से एडिडास के जूते मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक हैरान कर देने वाली घटना है। मम्मी के साथ हैंडबैग और कुछ कपड़ों के साथ कंघी, शीशा और चाकू भी मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि 1100 साल पुरानी इस मम्मी के पैरों में इस तरह के जूते कहाँ से आए? इन जूतों के ऊपर 3 स्ट्रिप लाइन भी हैं जो कि एडिडास के जूते पर होती हैं। यह घटना अभी भी अनसुलझी है। इस घटना के पीछे कई थ्योरीज दी गई और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि शायद पुराने जमाने में टाइम मशीन बन चुकी हो जो समय के साथ कहीं खो गई हो। लेकिन इस मम्मी के रहस्य को अभी भी पूरी तरह से कोई भी नहीं सुलझा पाया। ये सभी रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ये सभी सबूत हमें टाइम ट्रैवल पर बिलीव करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इन सबूतों में काफ़ी हद तक सच्चाई दिखती है।
दोस्तों, क्या आप इन एविडेंस पर बिलीव करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।